डॉग्स। कुत्ते हम इंसानों के सबसे वफादार पेट्स में से एक हैं, जिसमें हर एक ब्रीड की अपनी एक खासियत होती है। जहां कुछ कुत्ते एज अ गार्ड डॉग यूज किए जाते हैं, तो वहीं उनमें से कुछ कुत्तों की प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि शेर तक से भिड़ने का मादा रखती हैं। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे ही दमदार और खतरनाक कुत्तों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। डोगो अर्जेंटिनो। अर्जेंटीना की इस डॉग ब्रीड को 1928 में डॉक्टर एएन मार्टिनेज ने तकरीबन 12 कुत्तों की मदद से डेवलप किया था, जिसमें से 4 तो सेम वही ब्रीड है जिनका इस्तेमाल पिटबुल बनाने में हुआ था। ये डॉग्स काफी बहादुर और लॉयल होते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत 2008 में मोरोचो नाम के कुत्ते ने दिया था। दरअसल इसकी मालिक की 2 छोटी बेटियों पर पूमा ने हमला कर दिया था, जिन्हें बचाने के लिए ये पूमा तक से भिड़ गया था। हालांकि इस लड़ाई में मोरोचो बुरी तरह से घायल हो गया था, पर उसने पूमा को जान से मार लड़कियों की जान जरूर बचा ली थी। अपनी हाई लंग कैपेसिटी के चलते ये डॉग्स लंबी दूरियों तक भाग सकते हैं और 500 psi के मैसिव बाइट फोर्स के साथ तकरीबन हर एक ब्रीड को हराने का मादा रखते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते अपने अग्रेसिव नेचर के कारण सच में बहुत ही ज्यादा बदनाम है, क्योंकि ये कुत्ते स्पेशली डॉग फाइटिंग के लिए डेवलप किए गए थे। तो कहा जाए तो इनका इंस्टिंक्ट यही है कि अगर कोई भी चीज इन्हें डराने की कोशिश करती है तो डायरेक्ट उसकी गर्दन पे हमला कर दो। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें इसी कुत्ते के काटने की वजह से होती हैं। पर वहीं इन कुत्तों को अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो इनसे बेटर डॉग भी नहीं है कोई। इंसानों के बहुत जल्दी दोस्त बन जाने वाले ये कुत्ते यूं तो महज 20 किलो के आसपास होते हैं, पर फिर भी ये कुत्ते 150 किलो से भी ज्यादा का वजन खींच सकते हैं। कांगल। ये मैसिव ब्रीड तुर्की में स्थित कांगल शहर से ताल्लुकात रखती है, जिन्हें शुरुआती दिनों में केवल मवेशियों की रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता था। पर बाद में नोटिस किया गया कि ये कुत्ते घरों की रखवाली करने में भी अपनी जी जान लगा देते हैं। तो परिणामवश आज इन्हें हर्डिंग और एज अ गार्ड डॉग भी यूज किया जाता है। कांगल की सबसे बड़ी खासियत है इनका बाइट फोर्स, जो कि है 743 पाउंड के रेंज। और ये कुत्तों में सबसे ज्यादा तो है ही, पर साथ ही ये बब्बर शेर के 650 psi के मैसिव बाइट फोर्स से भी कहीं ज्यादा है, जिसके चलते यूक्रेन और बेलारूस के कुछ इलाकों में इन्हें बैन कर दिया गया है। तिबेटन मैस्टिफ। दक्षिणी एशिया के चाइना, तिब्बत, भारत और नेपाल की कुछ खानाबदोश जनजातियों के द्वारा डेवलप की गई ये नस्ल भेड़ों को भेड़ियों के समूह और तेंदुओं से बचाने में बहुत ही कारगर साबित हुई है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इनका खतरनाक और डेंजरस लुक। वैसे इनका यही फ्लफी और डेंजरस लुक इनकी पहचान बन चुका है, जिसके चलते चाइना में तो एक बार चाइनीज लायन तिबेटन मैस्टिफ के पपी को तकरीबन 14 करोड़ में बेचा गया था। वैसे बहुत बार कुछ अनाड़ी लोग इन्हें पाल तो लेते हैं, पर वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा ऑब्वियस ही बात है उन्हें अपनी मौत से चुकाना पड़ता है। और आज इन्हें कुल मिलाकर 6 देशों में ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। कोकैदियन शेफर्ड। ज्यादातर ठंडे बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले इन कुत्तों को सबसे मजबूत ब्रीड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन कुत्तों का इस्तेमाल खासतौर पर भालुओं का शिकार करने के लिए किया जाता था। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, भालुओं का शिकार करने में। इनफैक्ट ये कुत्ते बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग भी साबित होते हैं, और भेड़ियों को तो ये कुत्ते इतनी आसानी से हरा देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोकैदियन शेफर्ड का बाइट फोर्स 515 psi से लेकर 700 psi तक जा सकता है, और वजन में ये कुत्ते 100 किलो से भी ज्यादा हो सकते हैं। वैसे कोकैदियन शेफर्ड के आगे और कोई भी कुत्ता टिक नहीं सकता, फिर चाहे वो तिबेटन मैस्टिफ हो या फिर डोगो अर्जेंटिनो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।